हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब लेना चाहिए, किसको लेना चाहिए, ठीक है, और कितने टाइम तक का होगा। तो जो भी स्टूडेंट जो 11 फरवरी 2020 या फिर उसके बाद रजिस्टर्ड है, उसको जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जानी होगी वो 15 मंथ्स की कंपलसरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको करनी होगी। अक्सर हम लोग ये कन्फ्यूज़ होते हैं कि हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कब करनी चाहिए, वेदर आफ्टर द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटर और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ वन और बोथ ग्रुप ऑफ द इंटर। तो ये कम्प्लीटली आपकी चॉइस होगी कि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए कब जाते हो, क्योंकि आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तभी एलिजिबल हो जाते हो जब आप इंटर में रजिस्टर कर लेते हो खुद को फॉर द इंटरमीडिएट कोर्स। उसके बाद आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है। और एक और नोट, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसने कि कभी किसी CS के पास कभी पहले से काम कर रखा है, तो जो उसके अंडर जो किया हुआ आर्टिकलशिप है वो कभी भी सेट ऑफ नहीं होगा CMA आर्टिकलशिप के लिए। उसके बाद आती है जो टोटल फॉर्म होते हैं जो आर्टिकलशिप के लिए भरे जाते हैं, वो होते हैं टोटल 4 फॉर्म, T3, T1, T4 एंड T5। पहला जो होता है T3 फॉर्म जो होता है वो होता है एग्जाम्शन के लिए। एग्जाम्शन इन द सेंस कि आपने जो है किसी CMA फॉर्म या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में पहले काम कर रखा है और आप चाहते हो कि आप दोबारा से उस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ना जाओ, तो आप उसके लिए एग्जाम्शन क्लेम कर सकते हो। उसके लिए आपको फॉर्म T3 फाइल करना पड़ेगा, वो भी 2000 रुपये के साथ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे इंस्टीट्यूट में 2 अटैम्प्ट होते हैं, पहला होता है फॉर जून अटैम्प्ट और दूसरा होता है दिसंबर में अटैम्प्ट। तो जो जून अटैम्प्ट के लिए जो आपको T3 फॉर्म फिलअप करना होगा वो होगा 31 जून तक आपको वो फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको फिर दिसंबर अटैम्प्ट के लिए जाना है तो उसके लिए आपको 30 नवंबर तक फॉर्म सबमिट करना है, तभी आप दिसंबर एग्ज़ाम मतलब तभी आप दिसंबर में जो फाइनल का पेपर होगा उसके लिए आप एलिजिबल होगे अपीयर होने के लिए। उसके बाद फिर है T1 फॉर्म। T1 फॉर्म तब फाइल किया जाता है जब आप किसी कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म में काम करते हो या फिर किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर में अगर आप काम करते हो तब आपको T1 फॉर्म फाइल करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गए 2 फॉर्म। पहला फॉर्म है T3 फॉर्म जो कि आपको एग्जाम्शन के लिए देना पड़ता है अलॉन्ग विद द फी ₹2000 एंड द सेकेंड वन इज़ T1 फॉर्म। ये आपको तब सबमिट करना पड़ेगा जब आप किसी CMA के अंडर में काम कर रहे हो, किसी प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के अंदर में या फिर किसी कॉस्ट अकाउंटेंट फॉर्म में। चौथा होता है T4 फॉर्म। T4 फॉर्म जो होता है वो आप उस रिस्पेक्ट में डालते हो जब आप किसी CA के अंडर में काम कर रहे हो या फिर किसी CS के अंडर में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूट में या फिर किसी NGO वगैरह में आप काम करते हो, तो उसके वगैरह में इन्फॉर्म करने के लिए आप T4 फॉर्म जो है वो फाइल कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगा दिया कि अगर आप ऐसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो उसका जो ईयरली टर्नओवर है वो 25 लाख रुपये होना चाहिए, ठीक है। और इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर जो होना चाहिए वो होना चाहिए ₹25 लाख। अगर आप किसी CA फर्म या फिर CS फर्म के अंडर में आप काम कर रहे हो तो इस चीज़ को पहले वहाँ के जो भी होंगे एम्प्लॉयर, आप उनसे पहले ये कंफर्म करवा लेना कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का 25 लाख टर्नओवर है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे CA ऐसे होते हैं कि जो ऑन पेपर अपना टर्नओवर 25 लाख रुपीज़ नहीं दिखाते हैं। तो ऐसा ना हो कि पहले आपने ज्वाइन कर लिया, फिर आपने 1-2 मंथ काम किया, उसके बाद फिर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। तो मेक श्योर ऑफ दैट ऑल्सो। उसके बाद जो आता है जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, 15 मंथ की ट्रेनिंग जो कंपलसरी होती है हमारी, उस ट्रेनिंग के बीच में आप बस 3 बार ही अपने एम्प्लॉयर को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि आप 3 बार ही अपना फॉर्म या फिर ऑर्गेनाइजेशन अपना 3 बार आप चेंज कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। उसके बाद जो आता है लास्ट जो फॉर्म आता है वो आता है T5 का जो फॉर्म आता है वो आपको आफ्टर कंप्लीशन फाइल करना पड़ता है। और आफ्टर कंप्लीशन अगर आप किसी फॉर्म में ज्वाइन करते हो, अगर वहाँ पर आपने 6 मंथ की ट्रेनिंग करी है तो उसके रिगार्डिंग भी आपको जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द 6 मंथ ऑफ ट्रेनिंग आपको T5 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो फॉर द आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द 15 मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग, उसके बाद भी आपको T5 फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। बस यही हो गया, जो मेन है फॉर्म के रिगार्डिंग यही है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि T3 फॉर्म जो होता है वो एग्जाम्शन के लिए होता है। T1 फॉर्म जो होता है वो होता है अगर आप किसी CMA
या फिर किसी प्रैक्टिसिंग CMA के अंडर में काम करते हो या फिर किसी कॉस्ट अकाउंटिंग फॉर्म में काम करते हो तो आपको T1 फॉर्म देना है। अगर आप किसी CA फॉर्म, CS फॉर्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, NGO वगैरह में अगर आप काम करते हो तो फिर आपको जो देना है वो T4 फॉर्म देना है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात जो याद रखने वाली वो है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके केस में आपको 25 लाख रुपीज़ उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर होना चाहिए, ईयरली टर्नओवर। और इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर ₹50 लाख होना ही चाहिए, ठीक है। और T5 जो फॉर्म जो होता है वो होता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। या फिर आप 6 महीने के बाद छोड़ो या फिर आप 15 मंथ के बाद उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ो तो आपको T5 फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। थैंक यू।